हाँ, अब आपका नागपुरी का देखिए, रांची का भी है, चाहे दूसरे क्षेत्र है, नागपुरी समाज के भी वो पार्ट ले लिए गए जिसमें माइंड में नहीं डाला। बाकी कुछ पार्ट जैसे उड़ीसा में है, थोड़े बहुत कुछ छत्तीसगढ़ में जो लेस इम्पोर्टेंट छोटा पार्ट्स हैं। नहीं, नागपुरी तो पूरा इंटैक्ट है, लेकिन नागपुरी के ले लेके वाली बात नहीं है। बात अब यह है कि अब चलिए आपने स्टेट बना दिया, तो स्टेट किस लिए बनाया था आपने? यहाँ पर जो यही बात थी नहीं कि बिहार राज्य में जब थे यह क्षेत्र था, तो उस तरह से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन स्टेट बनाने के बाद भी किस तरह का माइंड मिडल के आधार पर डेवलपमेंट हुआ, इसका हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अब साथ में एक चीज है और आपका राढ़ और अमरा बंगाली जो है उसका जो क्षेत्र है, तो राढ़ एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। एक इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हम लोग चाह रहे हैं कि जो है राढ़ के बारे में कुछ बोला जाए। कहा जाता है कि मैंने जैसे बोला पहले कि सभ्यता का आदि बिंदु राढ़ है और गोंडवाना लैंड से यह जुड़ा हुआ है, और राढ़ जो है फिर अमरा बंगाली से भी जुड़ा हुआ है। हम अमरा बंगाली समाज जो है उसकी भी चर्चा करेंगे, और राढ़ के बाद में हम राढ़ की थोड़ा गीत भी सुनेंगे, और अमरा बंगाली की भी गीत सुनेंगे। अमरा बंगाली समाज के और क्षेत्र के बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जब हम झारखंड बोलते हैं तो अमरा बंगाली का भी एक क्षेत्र आता है। तो राढ़ के ऊपर कुछ आपने शोध किया है रोशन जी? हाँ, देखिए राढ़ का जो क्षेत्र है वो आज के झारखंड और बंगाल के कुछ के क्षेत्र को मिला के बना है। मतलब इसका भी पूरा पूरा बंगाल नहीं, पूरा पूरा झारखंड नहीं। और ये क्षेत्र जो है बहुत पुराना क्षेत्र है। मतलब इसको आप समझिए कि मिलियंस ऑफ ईयर पुराना क्षेत्र है। ये उत्तर भारत के मैदान से पुराना, मतलब इसकी जियोलॉजिकल जो संरचना है वो पुरानी है। उत्तर भारत का निर्माण बहुत बाद में हुआ, जियोलॉजिकल अगर तरीके से देखा जाए, और ये उससे पुराना जो है क्षेत्र है। ये माना जाता है कि गोंडवाना लैंड जो है वो जो एक बहुत बड़ा जो एक मास लैंड था, उसका ये पार्ट था। उस मास लैंड में ये आज का जो पेनिसुल, मतलब दक्षिण और पूर्वी भारत जो है वो, उसके अलावा आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के क्षेत्र, ये पूरे के पूरा एक गोंडवाना लैंड था। बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे समय के अंतराल पे क्या हुआ कि ये जितने जो थे, ये जो पीस में कई भागों में ये लैंड टूट गया, स्प्लिट कर गया। ये कई कन्वेंशनल मतलब कई मतलब जियोलॉजिकल कारणों से ये कई भागों में ये गोंडवाना लैंड स्प्लिट कर गया, और जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो जाके यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, जिससे कि आप देखेंगे कि उस कोलिजन से जो है हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय से बहने वाली नदियों से बाद में उत्तर भारत का निर्माण हुआ। परंतु ये जो अपना जो क्षेत्र है राढ़ का, ये जो है और दक्षिण भारतीय क्षेत्र, ये पुराना क्षेत्र है। मतलब ये इसका निर्माण मतलब कि पृथ्वी के निर्माण के समय से है, या बहुत पुरानी भूमि है, यहाँ बहुत पुरानी सभ्यता है। तो इस आधार पे इसकी जो सभ्यता है कोई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बहुत पुरानी है, अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो ये तो एक रिसर्च का भी है। आगे हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। मतलब कि ये जो इसकी मैंने अभी जियोलॉजिकल संरचना बताई कि भाई ये बहुत पुराना क्षेत्र है, उत्तर भारतीय क्षेत्र बहुत नवीन क्षेत्र है इसके मुकाबले, और इसी आधार पे इसके यहाँ की जो सभ्यता है अगर उस पर रिसर्च किया जाए तो ये मोहनजोदड़ो और जो गंगेटिक प्लेन की जो सभ्यता है उससे हजारों हजार साल पूर्व की ये सभ्यता है। मतलब इसका अभी इस पर अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने और बात करने में बहुत समय भी चाहिए, पर आगे देखते हैं कि अब ये जो अपना राढ़ जो क्षेत्र है, ये जो हमने पहले बताया कि झारखंड और बंगाल के क्षेत्र से मिलके बना है, और इस राढ़ क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी राढ़ और पश्चिमी राढ़। पूर्वी राढ़ जो है वो पूरा का पूरा आज के बंगाल जो है, बंगाल के क्षेत्र में आता है, जिसमें आप देखिए वेस्टर्न पश्चिमी मुर्शिदाबाद, मैं अभी ये आपको पूर्वी राढ़ की बात बोल रहा हूँ, जिसमें पूर्वी राढ़ में जो है पश्चिमी मुर्शिदाबाद, उत्तरी बीरभूम, पूर्वी बर्धमान, हुगली, हावड़ा, पूर्वी मिदनापुर और बांका का इंडास क्षेत्र आता है। ठीक है, इंडास जो है बांकुरा का इंडास जो है वो एक क्षेत्र है, वो आता है, ब्लॉक है। उसके बाद आप देखिए कि
पश्चिमी राढ़, जो इसमें झारखंड के बहुत बड़े क्षेत्र आते हैं, वो देखिए। पश्चिमी राढ़ में आते हैं ओल्ड संथाल परगना के 6 जिले आते हैं। उसमें आप देखिए गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़, ये जो है क्षेत्र हैं। उसके बाद आप देखिए इसमें वीरभूम का भी क्षेत्र है। उसके बाद पश्चिमी बर्धमान भी आता है। ये सब पश्चिमी जो है राढ़ में है। उसके बाद आप पुरुलिया, धनबाद भी आता है, गिरिडीह भी आता है पश्चिमी इसमें राढ़ में। और रांची के भी 4 ब्लॉक आते हैं, जिसमें आप देखिए बुंडू, सिल्ली, सोनाहातू और तमाड़। तो ये क्षेत्र जो है झारखंड का क्षेत्र जो है, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सिंहभूम नहीं इसमें, सिंहभूम, हाँ सिंहभूम, सॉरी सिंहभूम, सिंहभूम और झारग्राम सब डिवीजन ऑफ वेस्टर्न मिदनापुर। नहीं तो सिंहभूम जो सिंहभूम तो यहाँ वाला जो बिहार का झारखंड, सिंहभूम आता है, सिंहभूम आता है पश्चिमी राढ़ में। सिंहभूम, रांची और हाँ सिंहभूम, रांची, धनबाद और आपका जो है संथाल परगना और रांची के 4 ब्लॉक और ये सब आते हैं। गिरिडीह आता है फिर। तो कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है, आप देखिए इस राढ़ क्षेत्र में कितने माइन मिनरल्स हैं। इसकी ज्योग्राफी देखिए, दोनों तरफ जो है आपको माइन मिनरल मिलेंगे, मतलब पश्चिम में भी और पूरब में भी। हाँ, पुराना जमीन है तो मिलेगा ही। हाँ। तो राढ़ के बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल है इसके ऊपर। प्रभात रंजन सरकार ने भी पूरा विशद इसके ऊपर चर्चा किया है, बहुत सारे लिटरेचर है दिया है। और उसको राढ़ोलॉजी करके एक विषय भी दिया है, जिसमें राढ़ के ऊपर पढ़ाई हो। आनंद नगर में यूनिवर्सिटी, गुरुकुल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी एक डिपार्टमेंट भी है राढ़ोलॉजी, और इसमें लोग कुछ रिसर्च भी करते रहते हैं। तो जो लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग उनको भी कांटेक्ट किया है, तो राढ़ के ऊपर वो लोग बात करें। साथ में राढ़ जहाँ पे है वहाँ पे अमरा बंगाली समाज भी है, तो अमरा बंगाली समाज के ऊपर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे आगे के एपिसोड्स में। आगे हम और चर्चा करेंगे नागपुरी समाज के भाषा, नागपुरी भाषा के ऊपर। नागपुरी भाषा के साथ साथ और भी जो भाषाएं हैं, जैसे मुंडारी है, हो है और कुरमाली है, तो इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इनकी नागपुरी समाज के इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो झारखंड में और जो समाज हैं, खास करके मगही समाज और अमरा बंगाली समाज, इनके भी ऐतिहासिक जो भी पृष्ठभूमियां हैं और इनकी जो सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप लोग को यही से हम लोग अभी विदा लेते हैं ज्वार झारखंड के इस कार्यक्रम में। और आगे हम और भी आपके सामने और भी जो विशद इस विषय की जानकारी रखने वाले हैं, उन सबको हमने निमंत्रित किया हुआ है। तो वो लोग आएंगे और भी झारखंड के बारे में, इसके समाजों के, संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो रोशन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शोध किया झारखंड की बहुत सारी विषय वस्तु के ऊपर। आप अपना शोध इसी तरह से जारी रखिए और हम सबको जानकारी देते रहिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस पूरा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, उन सबको फिर से जोहार, नमस्कार। और हम लोग फिर से मिलेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करते, लाइक करते रहिए। आज हम लोग का 5 बजे फिर से एक कार्यक्रम है समाज आंदोलन के ऊपर, जिसमें श्री गणेश भट्ट जी आएंगे और हम लोग को समाज आंदोलन के बारे में बताएंगे। तो आप तब भी जुड़िएगा, हमसे मिलिएगा। बहुत बहुत